नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं यूबीई न्यूज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। जांच एजेंसी ने फरीदाबाद के धोज गांव के रहने वाले शोएब को पकड़ा है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था। उस पर आरोप है कि उसने सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर नबी को सामान लाने और ले जाने में मदद की थी। साथ ही उसे नोहा में रहने वाली जगह दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच में सामने आया कि शोएब ही वह व्यक्ति है जिसने अमर को अपनी साली अफसाना के घर में एक कमरा किराए पर दिलवाया था। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में पहले आतंकी उमर करीब 10 दिनों तक उसी घर में रुका हुआ था। विस्फोट वाले दिन वह यहीं से दिल्ली के लिए निकला था। शोएब की गिरफ्तारी के बाद ही इस केस में कुल अब 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिससे पूरे मॉडल की कड़ियां तेजी से खुल रही है। एनआईए की जांच अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की और गहरी होती जा रही है। आतंकी मॉडल में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही के बाद एजेंसी जल्द ही डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहिद सईद को यूनिवर्सिटी में लाएगी। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि आदिल और उमर नबी कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और अक्सर यूनिवर्सिटी में मिलते थे। आदिल कई बार उमर के हॉस्टल फ्लैट में ही ठहरता था, जहां उसकी मुलाकात मुजम्मिल शकील और शाहिद सईद से हुई थी। बताया जा रहा है विस्फोटक सामग्री जुटाने का आइडिया भी आदिल का ही था। उसने फतेहपुरा तगा और थोजगांव को इसलिए चुना था क्योंकि इन इलाके में अधिकतर मुस्लिम आबादी रहती है और बिना किसी दस्तावेज के आसानी से कमरे किराए पर मिल जाते हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर में आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। उनके कश्मीर स्थित घर से AK-47 राइफल भी बरामद की थी। गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ में आदिल टूट गया और उसने बाकी साथियों के नाम उजागर कर दिए। इसकी जानकारी के आधार पर अब फरीदाबाद के 2 गांव में विस्फोट मिलने का मामला खुला और एनआईए ने मॉडल से जुड़े कई डॉक्टरों को पकड़ा। डॉक्टर आदिल और सुसाइड बॉम्बर उमर नबी दोनों अनंतनाग के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। बाद में दोनों अलग अलग जगह पर नौकरी करने के लिए चले गए, लेकिन संपर्क लगातार बना रहा। इसी संपर्क ने धीरे धीरे एक आतंकी नेटवर्क का रूप ले लिया। बता दें कि डॉक्टर आदिल के परिवार में भी कई सदस्य मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आदिल खुद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का MBBS ग्रेजुएट है और उसकी पत्नी रुकैया मनोचिकित्सक है। उसका भाई भी डॉक्टर है। इतना शिक्षित बैकग्राउंड परिवार होने के बावजूद भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होना जांच एजेंसियों के लिए चौंका देने वाली बात है। फिलहाल एनआईए इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े सभी लोगों की भूमिका को खंगाल रही है, क्योंकि शुरुआती जांच से साफ है कि कथित व्हाइट कॉलर डॉक्टर की टीम ने मिलकर यह नेटवर्क तैयार किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए यूबीई न्यूज के साथ। धन्यवाद।